बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके साथ मैं एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं बिरयानी बना रही हूँ और साथ में इसके मैं हलीम भी बनाऊँगी। तो ये बिरयानी के लिए मैंने चिकन का इंतखाब किया था और चिकन को मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ ताकि ये आसान अच्छी सी बने हमारी बिरयानी, और ताकि मैं हलीम की तैयारी की तरफ आ जाऊँ। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रखना है और आपने इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देखनी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये देखिए मेरे चिकन जो है मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम हलीम की तैयारी की तरफ आते हैं। और हलीम के लिए मैं कुकर का में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर तेल डालूंगी। सरसों के तेल में बना रही हूँ तो तेल डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन मैं हाफ़ केजी इसके अंदर तेल डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। मैंने स्लाइस कट कर ली थी, तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा है। तो ये प्याज मैंने कट कर ली थी, इसको मैंने फ्राई करना है। और जब देखें ब्राउन प्याज पे इस तरीके से कलर आ जाए तो थोड़ी प्याज जो है इसमें से मैं निकाल लूँगी, क्योंकि वो गार्निशिंग के लिए एंड में हमें चाहिए होती है। तो मैं साथ के साथ ही मैंने उसके लिए भी प्याज फ्राई कर ली है। और ये थोड़ी सी प्याज मैंने इसके अंदर छोड़ दी थी। अब इसी के अंदर मैंने ये गोश्त डालना है। ये मैंने गोश्त की बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ली थी और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये गोश्त मैंने 4 किलो लिया है और इसके अंदर मैंने इसको डाल देना है कुकर के अंदर, ताकि ये अच्छी तरीके से जल्दी से गल भी जाएगा और अच्छे से टाइम की भी बचत हो जाती है कुकर में बनाने से। तो अब गोश्त डालने के बाद इसको हम भूनेंगे और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से फिर हम मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि गोश्त की जो भी हीक वगैरह होती है वो सब दूर हो जाए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। साबुत नहीं डालूंगी मैं, ताकि घोटने में आसानी हो जाए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। हलीम की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फुल वीडियो आप देखें उसमें से और घर में हलीम बनाएं। बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, पानी डालना है और इसको पकने के लिए मैंने गलने के लिए रखना है। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो चैनल का विज़िट करें, उनको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो मेरे चैनल का विज़िट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो आप मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाएं। और ये देख लें, अब मैंने इसके लिए मैंने गोश्त को गलने के लिए रखना है। पानी मैंने अच्छा खासा इसके अंदर डाल दिया है कुकर को बंद करके, और इसको अब गलने के लिए रख दूँगी। और बाकी अब दूसरी तैयारियों की तरफ आ जाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे शाम आगे होती बढ़ती जाएगी वैसे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। गोश्त मेरा ये बिल्कुल गल चुका है हलीम का, ये आप दिखा सकती हूँ मैं आपको कि ये देखें कितना गल गया है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है, कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो अब इसी कुकर में मैं एक एक करके दालें और गंदम जो ये सब चीज़ें इसके अंदर मैं बॉयल करती जाऊंगी। और गोश्त को मैंने बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था। और ये देखें मेरी बिरयानी यहाँ पे मैंने दम लगाई हुई है और यहाँ पे ये जो है हलीम तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। तड़का वगैरह इसमें सब लग चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और आज की हमारी दावत शुरू हो चुकी है, मेहमान आना शुरू हो गए थे, सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये ईद मिलन पार्टी हमने रखी थी, थोड़ा बिज़ी थी इसलिए थोड़ा सा लेट हुई है ये हमारी पार्टी। तो ये दस्तरखान पे पहले बच्चों की शिफ्ट लगा दी थी कि ताकि आराम से बच्चे जो हैं पहले खा लें, क्योंकि बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये मेरी व्लॉग मैंने छोटा सा आपके लिए बनाया है। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे कमेंट में बताएं। और थोड़े दिनों में गायब रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, तो वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अब इंशाल्लाह दोबारा से रेगुलर रूटीन पर आऊँगी और मैं आपके साथ वीडियोस को शेयर करती रहूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।